सच में ये चैप्टर अगर ध्यान से पढ़ा ना तो दिमाग में सालों के लिए वैसे का वैसा ही रहेगा। इट स्टेज एज इट इज तथैव तिष्ठति। सारे श्लोक अलग अलग राइटर्स ने लिखे हैं और अलग अलग ग्रंथों में से लिए गए हैं, बहुत अच्छा है। पहला जो है, शिक्षाक्षयं गच्छति कालपर्ययात् सुबद्धमूलाः निपतन्ति पादपः जलं जलस्थानगतं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। सब नष्ट होता है, पढ़ा हुआ सारा ज्ञान शिक्षाक्षयं गच्छति नष्ट हो जाता है। फर्मली रूटेड ट्रीज, ऐसे वृक्ष जो हैं वो भी समय जाते गिर जाते हैं। तालाब में रहा हुआ पानी भी समय जाते सूख जाता है। पर अगर किसी के लिए बिना कारण के घिस चुके हुत हुए, जैसे समिद्ध हुत होमी जाती है वैसा, और किसी को दान दिया, निस्वार्थ भाव से दान दिया, तो वो वैसा ही रहता है। काल पर्ययात, व्हेन टाइम पासेस, व्हेन टाइम चेंजेस। शिक्षा क्षयम गच्छति, लर्निंग डिस्ट्रॉयज। सुबद्ध मूलाहा, फर्मली रूटेड, ऐसा पादपाहा, ऐसे ट्रीज, निपतंती, दे फॉल डाउन। जलस्थान गतम जलम, रिजर्वॉयर में रहा हुआ जल, वाटर, इट शुष्यति, इट ड्राइज अप। बट हुतम च दत्तम, हुतम यानी ऑफर्ड एज एन ऑब्लेशन, खुद का विचार किए बिना, जैसे लकड़ी जो है वो यजमान का अच्छा हो उसके लिए हवन में जल जाती है। भाई लकड़ी तो निर्बुद्ध है, इंसान बुद्धिमान होते हुए अपना विचार ना करते हुए समाज के लिए, दूसरे के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे। वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच कर और अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के बारे में सोच कर ना पड़ा रहे, बस दूसरे के लिए करना है। ये हुतम, हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स ये हुतम हुतात्मा है, जिन्होंने अपने जीवन का पूरा होम कर दिया समाज और देश के लिए। तो ये हुतम और दत्तम, गिवन एज चैरिटी, दान के लिए दिया। वैसे ये श्लोक कर्ण भार में से लिया गया है, महाकवि भास ने ही लिखा है, और कर्ण के लिए ही ये मतलब कर्ण ही बोल रहा है ऐसे उस ग्रंथ में, तो कि कर्ण ही कह रहा है कि दान देना हुआ, जो अगर दान दिया है तो वो टिकता है। और इसीलिए कर्ण, बाकी देखो टीम खराब थी, खुद खराब था, दोस्त खराब थे, पूरा जिंदगी काम खराब किए, पर फिर भी आज भी उसका सम्मान क्यों होता है? क्योंकि दानवीर था, दान दिया। तो हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं उसमें सारे हुतात्माओं के और दानवीरों के। भामाशाह जैसे, महाराजा रघु जैसे, ये सारे दानवीर हैं। ठीक, दूसरे श्लोक को देखते हैं। दूसरा श्लोक में महाकवि कालिदास कहते हैं, पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि। मूर्ख लोग दूसरे की बुद्धि के हिसाब से चलते हैं, बुद्धिमान लोग सही क्या है गलत क्या है दोनों में से परीक्षा करके जो सही है उसको उठाते हैं, पुराने नए किसी में से भी। और बाकी कुछ लोग कुछ अपनी पुरानी का पकड़ के रखते हैं, हमारा पुराना सब सही, कुछ अपने नया का पकड़ के रखते हैं कि अपना नया सब सही। ऐसा नहीं होता है। पर पुराणम इति एव न साधु सर्वम, एवरीथिंग दैट इज पुराण, दैट इज ओल्ड इज नॉट नेसेसरीली साधु। सब पुराना अच्छा ही है ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ नया भी अच्छा होता है। मतलब सारे सॉन्ग पुराने ही अच्छे ऐसा नहीं होता है, कोई कोई नए सॉन्ग भी अच्छे होते हैं। किसी नई काव्य बनाई यानी वो बुरी ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो सेकंड लाइन में कहा है, न चापि न च अपि काव्यम नवम इति अवद्यम। अवद्यम शब्द का अर्थ है प्रशंसा के लायक ना होना, नॉट टू बी क्रिटिसाइज, नॉट बीइंग वर्दी टू बी क्रिटिसाइज। तो किसी ने काव्य नई बनाई यानी वो प्रशंसा के लायक नहीं है ऐसा जरूरत नहीं है। संतः, गुड पीपल क्या करते हैं? परीक्ष्य, दे एग्जामिन एनी ऑफ टू, एंड अन्यतरत एनी ऑफ टू, भजन्ते, दे एक्सेप्ट। दोनों को परीक्षण करके दोनों में से एक को उठाते हैं। और मूढ़, मूर्ख, फुलिश पीपल, पर प्रत्यय नेय बुद्धि, देयर बुद्धि इज नेय, डायरेक्टेड बाय पर प्रत्यय, अदर्स नॉलेज। ट्रेंड के हिसाब से, भेड़ बकरियों के हिसाब से चलने वाले लोग, जनरली अच्छे लोग भेड़ बकरियों के हिसाब से नहीं चलते। देखो महाराणा प्रताप के टाइम पर पूरा जमाना अकबर के सामने झुका हुआ था, वो कभी नहीं बोले जमाना प्रमाणे चालवानु ना। या तो सुभाष चंद्र बोस के टाइम उनके घर में भी सभी को अंग्रेजों के प्रति थोड़ा लगाव था, पर सुभाष बोस कभी नहीं बोले तो जमाना प्रमाणे चालवानु ऐसा। तो ये कोई मतलब कोई भी ले लो, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय उनके भी अड़ोस पड़ोस के लोग बताने आते थे, महाराणा प्रताप को उनका भाई समझाने आया था जमाना प्रमाणे चालो। नहीं, मूर्ख लोग होते हैं जो पर प्रत्यय नेय बुद्धि चलते हैं। बुद्धिमान लोग, संत लोग परीक्षा करके फिर अन्य तरत एनी ऑफ टू को एक्सेप्ट करते हैं, दोनों में से एक को उठाते हैं। तो ये बहुत सारे उदाहरण इसमें भी आप लिख, ये सारे श्लोक अर्थ विस्तार में पूछे जा सकते हैं और श्लोक ही बहुत अद्भुत है।
फिर तीसरा श्लोक भगवान राम के लिए भवभूति, कवि भवभूति ने लिखा है, वज्रादपि कठोराणि मृदनी कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञातुमर्हति। ये महान लोगों के मन को कौन पहचान सकता है, जो कि वज्र से भी कठोर हो और फूल से भी कोमल हो। मतलब राम का क्रोध कैसा है, तो जिंदगी में किसी को माफ नहीं किया, सामने आया नहीं काटने का, धमकी देनी और ये वो सभी राम को नहीं परवड़ता। ये क्या आया क्यों, फिर पता नहीं था क्या राम के सामने जाना है। इतना जिसका क्रोध है, 12 साल की उम्र में भी स्त्री सामने से आती है तो उसको तभी से जेंडर इक्वालिटी है, आतंकवादी है तो मारने का, फिर उसमें स्त्री पुरुष नहीं देखने का। तो ये ऐसा जिसका क्रोध है वज्र से भी कठोर, हार्डर देन थंडरबोल्ट, वज्र यानी थंडरबोल्ट, और मृदुनी कुसुमात अपी, फ्लावर्स से भी सॉफ्ट जिनका हृदय है। मतलब वो केवट हो या चाहे गुह हो तो इतनी जल्दी मैत्री हो जाती है और जिंदगी भर टिकती है। अरे कैकेयी ने इतना बुरा किया फिर भी उसके लिए एक शब्द भी, उनके एक भाव भी उनके चेहरे पर नहीं आया। सीता का अपहरण हो गया तो वही राम, इतने वीर योद्धा, पराक्रमी, शूरवीर, ऐसे राम पेड़ को हिला हिला कर रो रो कर पूछ रहे हैं कि तूने मेरी सीता को देखा। ये कैसा पागलों वाला प्यार ऐसा लगता है। ये हृदय फूल से भी कोमल हृदय है। मृदुनी कुसुमात, कुसुम यानी फ्लावर, मृदु यानी सॉफ्ट, तो सॉफ्टर देन फ्लावर्स, ऐसे लोकोत्तर ग्रेट पीपल के चेतांसी माइंड्स, उनको कहाँ नु विज्ञातुमर्हति, हु इज एबल टू नो द माइंड्स ऑफ ग्रेट पीपल विच आर हार्डर देन थंडरबोल्ट एंड सॉफ्टर देन फ्लावर्स। बहुत अच्छे श्लोक है सच में। 4th श्लोक, अन्यस्मल्लब्ध पदो नीचः प्रायेण दुस्सहो भवति रविरपि न दहति तद्रुग यादृग दहति वालुका निकरः। अन्यस्मात् लब्ध पद, डायरेक्ट पद, डायरेक्ट पोस्ट मिल जाए दूसरे के पास से, अन्यस्मात्, इफ अ पर्सन गेट्स पोजीशन डायरेक्टली फ्रॉम अदर्स, अन्यस्मात् लब्ध पद, और वो नीच है, दुष्ट है, इफ ही इज अ विकेड पर्सन देन ही बिकम्स दुस्सह, अनबेरेबल, प्रायण यानी जनरली, देन जनरली ही बिकम्स अनबेरेबल। रवि ही अपि न दहति तादृग, सन ऑल्सो डजंट बर्न तादृग दैट मच, सूर्य भी उतना नहीं जलाता। यादृग दहति वालुका निकरः, एज द वालुका निकर, हीप ऑफ सैंड, वालुका यानी सैंड, सिकता, वालुका रेती, उसका निकर यानी उसका ढेर भी जितना जितना जला लेता है उतना तो सूर्य भी नहीं जलाता। तो सन ऑल्सो डजंट बर्न दैट मच एज द हीप ऑफ सैंड बर्न्स, मतलब सूर्य की खुद की गर्मी है, वो रेत के ढेर को डायरेक्ट गर्मी मिल गई सूर्य के पास से। सूर्य की गर्मी हम सह पाएंगे पर रेत की गर्मी नहीं सहन कर सकते, क्यों, डायरेक्ट पोस्ट मिली और दुष्ट है तो अनबेरेबल हो गया। तो ये बहुत डेंजर होते हैं ऐसे डायरेक्ट पोस्ट मिलने के कारण। और अगर दुष्ट निकले तो अच्छे निकले तो अच्छे भी बहुत काम कर जाते हैं, पर दुष्ट निकले तो अपना पूरा फैमिली का राज्य खत्म कर देते हैं। आजकल भी ऐसे बहुत दिखते हैं। और बाकी देखो, औरंगजेब वॉज द लास्ट किंग, क्यों लास्ट हो गया, नीच निकला, अपने 36 फैमिली मेंबर्स को मारकर बादशाह बना। तो डायरेक्ट पोस्ट मिलने वाले लोग हैं। वैसे वो लोग तो डायरेक्ट भी नहीं, मार काट करके डायरेक्ट पाते थे, मतलब बाप से ही पाना, पर ऐसे फिर भी बाप को भी मार के पाना, विचित्र थे वो तो, और आज भी वैसे हैं। 5th श्लोक को देखते हैं, सुखम ही दुखान्यनुभूय शोभते घनांधकारेष्विव दीप दर्शनम सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रताम धृत शरीरेण मृतस्य जीवति। अगर सुख के बाद दुख आया ना तो वो आनंद देता है, पर अगर दुख के बाद दुख के बाद सुख आया तो वो सुख आनंद देता है, पर अगर सुख के बाद दुख आया तो वो सहन नहीं कर सकते। ज़्यादातर सुसाइड करने वाले रैंकर्स ही होते हैं, डिब्बे कोई सुसाइड नहीं करते, क्योंकि उनको सुख के बाद आया हुआ दुख नहीं होता। तो सुखम ही दुखानी अनुभूय शोभते, सुख का आनंद कब है, दुखानी अनुभूय, आफ्टर। वैसे तो देखने जाओ ना, सुख का आनंद आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सॉरो ही पता चलता है, मतलब ऐसे ही सुख का आनंद ही नहीं है ऐसा नहीं है। पर अगर प्यास ना लगी तो पानी पीने की जो मजा है वो ऐसे ही पानी पीने में उतनी मजा नहीं है। अगर मिर्च आ गई उसके बाद जो स्वीट खाने की मजा है, या तो बहुत मीठा खाने के बाद कुछ तीखा खाने की मजा है, बहुत दौड़ने के बाद जो ऐसे गद्दे पर कूद कर बैठने का आनंद है, तो ये दुख के बाद जो सुख आता है ना उसका आनंद ही कुछ अलग है। जैसे घन अंधकार, थिक डार्कनेस में दीप दर्शनम, साइट ऑफ अ लैंप इन थिक डार्कनेस। पर अगर उल्टा हुआ, सुखात तुझ याति नरो दरिद्रताम, अ पर्सन हु अटेन्स दरिद्रता, पॉवर्टी, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस, सुख में से फिर दरिद्रता में अगर वो गया तो धृतः शरीरेण, इवन बाय होल्डिंग द बॉडी, मृतः सजीवति, ही लिव्स लाइक अ डेड वन, मरे हुए की तरह जीता है भले ही उसने शरीर को धारण किया है।
मतलब ज़्यादातर लोग सुसाइड करने वाले पहले रुपए वाले थे, फिर अचानक से गरीब हो गए, या तो पहले रैंकर थे, फिर 2 4 5 मार्क 10 मार्क कमा गए, या तो पहले अच्छा सा संबंध जुड़े हुए थे अभी टूट गए। तो ये सुख के बाद आया हुआ दुख वो इंसान को वो नहीं सहन कर पाता इंसान, और दुख से आया हुआ सुख जो है वो आनंद दे जाता है। इसीलिए कष्ट सहन करना ये मतलब सिर्फ तपश्चर्या को साइड में रखे, जरूरी है। सुखी होना है तो जरूरी है। कंफर्ट जोन में से बाहर निकलेंगे ना तभी कंफर्ट का आनंद ले पाएंगे, बाकी तो उसमें भी दुखी ही होते। ठीक, लास्ट श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। सुजनो नयाति वैरम परहित निरतो विनाश कालेपि छेदेपि चंदन तरु सुर भयति मुखम कुठारस्य। अच्छे लोग दुश्मनी नहीं रखते, मरते समय भी दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचते रहते हैं। उनको किसी की बुराई ये दिमाग में ही नहीं घुसती, किसी की बुराई करना ही नहीं। मेरा स्वभाव है अच्छा रहना। वो बिच्छू वाला और संत वाला एग्जाम्पल वाली आपने सभी ने वो कथा सुनी होगी कि संत जो है वो बिच्छू को उठा रहे हैं, बिच्छू काट रहा है, फिर से गिर जा रहा है, संत फिर से उसको उठा रहे हैं कि बिच्छू मर ना जाए। किसी ने पूछ लिया कि संत क्या कर रहे हैं ये, वो उसको आपको वो काटता जा रहा है, फिर भी आप उसको बचा रहे हैं। संत ने कहा देखो उसका स्वभाव है काटना, तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं क्यों छोड़ूं। ये संत स्वभाव के लोग होते हैं जिनको बस प्यार ही प्यार है दुनिया पर, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। उनको क्रोध नहीं आता ऐसा नहीं है, अगर किसी ने गलत किया तो उनका क्रोध बहुत भयंकर होता है, पर फिर भी अच्छे और सामान्य इंसान की गलतियों पर उनको कोई क्रोध नहीं, उस पर प्यार। महर्षि दयानंद सरस्वती का उदाहरण ले लो, उनके कुक ने उनको दूध में जहर, वैसे 18-19 बार जहर के प्रयोग हुए थे उनके, पर शरीर मजबूत था तो जहर को भी पचा जाते थे। लास्ट वाला थोड़ा ज़्यादा भारी वाला जहर दिया तो वो उनको तकलीफ हो गई उससे, पर अभी मरे नहीं थे, मरण पथारी में थे, और पता चल गया ये सब हुआ है तो अपने कुक को बुलाया, उसको हाथ में पैसे रखे और बोला कि तू भाग जा। लोगों को अगर पता चल गया ना कि तूने मुझे मारा है तो लोग तुझे मार डालेंगे, और वो मुझे पसंद नहीं। मरते वक्त मारने वाले के ऊपर भी प्यार रखने वाले लोग ये संत हैं। सुजनः नयाति वैरम, दे नेवर अटेन एनिमिटी वैरम, पर हित निरतः, एनग्रोस्ड इन हित बेनिफिट ऑफ अदर्स, विनाश काले अपि, इवन एट द टाइम ऑफ डेथ। छेदे अपि चंदन तरु, सैंडलवुड ट्री, व्हेन इट इज बीइंग छेद, इट इज बीइंग कट, सुरभयति, इट मेक्स फ्रेग्रेंट, क्या तो मुखम कुठारस्य, कुठार यानी एक्स, कुल्हाड़ी, तो इट मेक्स द पॉइंट ऑफ एन एक्स फ्रेग्रेंट। तो ये बहुत सुंदर चैप्टर जो था अपना वो यहाँ पूरा हुआ। अपना टेक्स्ट बुक भी यहाँ पूरी हुई। आप ज़बरदस्त मार्क लाएं, बहुत अच्छे से पढ़ें, इनमें से बहुत सारे श्लोक आप ध्यान में रखें, याद रखें, और संस्कृत पढ़ने की इच्छा बनाए और टिकाए रखें, क्योंकि ऐसी भाषा दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। ये इतनी अच्छी भाषा है तो उसको, और अपनी तो माँ है, भारत में है हम, तो क्यों फिर गरीब ऐसी मौसी को उठाकर यहाँ अपनी माँ बनाकर रखना और अपनी माँ को बाहर निकालना, नहीं। और इतनी समृद्ध माँ है तो ज़रूर से संस्कृत पढ़ते रहें, और मिलेंगे फिर। चलिए, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।